अच्छा, ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। अमेरिका जाता है एक देसी नौजवान विजिट वीजे पर पिछले साल 2024 को, और उसका वापस आने का कोई प्लान नहीं होता। अपना वीजा खत्म होने से पहले ही उसकी कोशिश होती है कि वो वहां पर कोई गोरी तलाश कर ले और उससे शादी करके यहाँ के पेपर बनवा ले। होता कुछ यूं है कि ये नौजवान जिसका ताल्लुक इंडिया से, नाम इसका कपिल, वहां पे जाके डेटिंग साइट्स जो है ना उन पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है, ऐप डाउनलोड करता है जहां पर बहुत सारी सिंगल खवातीन और मर्द होते हैं। इसको कुछ दिन चैट करने के बाद एक ऐसी खातून के साथ राबता हो जाता है इसका, कि जिसकी पहले भी एक लड़की होती है और ये सिंगल लाइफ गुजार रही होती है सिंगल मदर के तौर पर। ये उससे मिलता है। इसको तो जो भी मिले इसको तो वो कबूल थी, क्योंकि इसको तो चाहिए थे पेपर्स। इसने उस लड़की को वक्त जाया किए बगैर पहली दूसरी मीटिंग में ही कह दिया कि जी हमने शादी करनी है, हम नहीं चाहते कि हम लोगों की तरह जस्ट फ्रेंड फॉर बेनिफिट मिलते रहें और ये सिलसिला आगे चलता रहे। वो लड़की भी काफी खुश हो गई कि एक हैंडसम नौजवान जो कि मुझे परमानेंट अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। इसने उसको कहा कि जॉब मैं करूंगा, आप घर में बैठो और कमाऊंगा मैं, खाएंगे सब, आपकी बेटी मेरी बेटी। वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है। इन्होंने वहां पर कुछ ही महीनों के अंदर अंदर शादी कर ली। शादी करके इन्होंने एक एजेंट था उसको अपनी सारी फाइल दे दी कि अब जनाब इमिग्रेशन वालों को दे दो कि हमने शादी कर ली है और हमारे पेपर बनवाए जाएं। इसके साथ ही इस बंदे ने जनाब वहां पर चौड़ा होकर फिरना शुरू कर दिया और साथ ही इसको एक पिज्जा डिलीवरी की जॉब भी मिल गई। इसने गाड़ी भी ले ली, कार। अच्छा, वहां पर ये पिज्जा डिलीवरी करता, पैसे मिलते, अपनी फैमिली का जो है ना, वो जो गोरी खातून थी जिसका नाम एशली था, वो और उसकी जो बेटी पिछले खामद की थी, वो जनाब तीनों इकट्ठे साथ रहते थे। अच्छा, अब जनाब देखिएगा कि इसकी जो कहानी है उसमें ट्विस्ट कैसे आता है। एक दिन वो शाम के वक्त जो है ना वो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है कि पुलिस पीछे से इसको चेज कर रही होती है, अपनी लाइट्स जलाते हुए इसके पास आ जाती है और इसको कहती है कि जनाब शीशा नीचे करो। शीशा करता है। वो कहते हैं कि जी ये जो आपका नंबर प्लेट है ना पीछे वाली, इसकी पता नहीं क्या था उसके ऊपर कि वो विजिबल नहीं है। यानी कि मामूली सी एक उसको जो है ना रोका, कोई बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन आगे जाके देखिए होता क्या है। इसने जनाब कहा कि ठीक है मैं उसको कर लूंगा ठीक जाके ना, तो जैसे भी है। उन्होंने कहा कि हाँ ये बस ख्याल रखिएगा कि नंबर प्लेट जो है ना वो नजर आना चाहिए जब भी आप रोड पे होते हैं। तो बहरहाल ये बंदा बहुत घबरा चुका था और पुलिस को देख के क्योंकि इसका वीजा एक्सपायर हो चुका था, अभी इसको पेपर नहीं मिले थे शादी के, लेकिन ये बड़ा नर्वस हो गया था। खैर पुलिस को नहीं पता ये क्यों नर्वस हो रहा है, लेकिन पुलिस जब इसके ड्राइविंग साइड पे खड़े होके इसके साथ बैंड होके ऐसे होके बातें कर रही थी ना, तो इसकी पुलिस वाले की नजर पड़ गई पैसेंजर सीट, जो फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट के साथ होती है, उस सीट के ऊपर एक परफ्यूम पड़ी हुई थी। और परफ्यूम जो है ना उसका नाम था ओपियम। आपने अक्सर ये परफ्यूम देखी और सुनी होगी, ओपियम परफ्यूम। पुलिस ने कहा वो क्या है? वो कहता जी ये परफ्यूम मैंने रखी हुई है क्योंकि मैं पिज्जा डिलीवरी करता हूँ और अक्सर मैं जब डिलीवरी के लिए जाता हूँ तो कोशिश यही होती है कि पसीने वगैरह की या जैसे भी अगर स्मेल आए तो मैं लगा लेता हूँ कार से निकलने से पहले, और मतलब एक खुशबू के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब तो अफीम होता है। वो कहता है भाई ये परफ्यूम है, आप गूगल पे चेक कर लें। जैसे भी कहते नहीं, यू हैव टू गो विद अस। उसको जनाब थाने ले जाते हैं। वहां जाके तो एक तो परफ्यूम को चेक करना शुरू कर दिया, लेबोरेटरी भेजेंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे। मुसीबत बन गई, ये मजीद कांपना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जी अपने बातों बातों में इसको सारी उसकी हिस्ट्री पूछ ली। जब उन्हें पता चला कि ये विजिट वीजे पर आया था और यहाँ आके ये वापस ही नहीं गया, इसने कहा जी मैंने शादी कर ली है। उन्होंने कहा जी उसका कोई सबूत? इसने कहा हमने केस फाइल किया हुआ है। लेकिन ये पुलिस वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सारे केस में इन्वॉल्व करेंगे आईस को, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, जो कि आजकल पूरी तरह लोगों को रगड़ा दे रही है। आइस वालों को बुला लिया गया। आइस वाले तो पहले ही शिकार तलाश कर रहे थे। अब इसे पता चला कि जनाब आइस आ रही है, तो ये जनाब बिल्कुल बेचारा पागल हो गया। वहां पर आके जब आइस ने इससे इन्वेस्टिगेशन की और इमिग्रेशन ऑफिस से इसका ऑनलाइन पता किया फाइल का, तो पता चला कि इसकी जो शादी की फाइल थी, केस था, वो अभी इमिग्रेशन के ऑफिस में गया ही नहीं है। नया कट्टा खुल गया। इसने कहा कि आप मुझे मेरे एजेंट से बात करने दो। उन्होंने कर लो। इसने एजेंट से बात की कि भाई आपको मैंने कई महीने पहले अपनी शादी के केस की फाइल दी थी, तो वो आपने इमिग्रेशन ऑफिस में जमा नहीं करवाई? उसने कहा जी नहीं, उसमें कुछ वो पेचीदगियां थी, तो वो मैं कुछ पेपर बनवा रहा हूं, करवा दूंगा। उसने कहा अब क्या फायदा, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है।
इस बंदे को आइस वाले डिटेंशन सेंटर ले गए। पुलिस की रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट में पता चला कि वो जो ओपियम परफ्यूम थी वो वाकई परफ्यूम है, वो गलत चीज नहीं थी। पुलिस ने तो इसको अपने कागजों में क्लियर कर दिया, लेकिन फंस गया जनाब आइस वालों के पास। आइस वालों ने 1 महीना इसको अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद इसने मिन्नते अपने वकला के जरिए करके जमानत तो करवा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका इस वक्त तक स्टेटस जो है ना वो इलीगल है। अच्छा, आइस वाले अगर किसी को पकड़ते हैं ना तो इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, जो मर्जी कोई कर ले। लेकिन इस बंदे की किस्मत यहां तक तो ठीक है, इसको एक जमानत पर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। अब ये घर बैठ गया जाके, इसकी बीवी भी घर बैठी हुई है, ये भी घर बैठा हुआ है, रेंट घर का, खाना पीना सारा इसके लिए मसला बना हुआ है। लेकिन ये जो इसका नाम है कपल नामी शख्स है, इंतहाई घबराया हुआ है क्योंकि इसको पता है कि किसी दिन भी आइस वाले मेरे घर आ जाएंगे और मुझे अरेस्ट करके डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि जी आपको हम डिपोर्ट करेंगे, बार बार यही कह रहे थे आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। तो ये अब उसने मीडिया से भी बात की, इस नौजवान इसने कहा कि देखिए मुझे हर वक्त ये खदशा है, क्योंकि वो मुझे बार बार कह रहे थे कि जी आपको हमने डिपोर्ट करना है, आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, तो आप विजिट वीजे पे आए थे, आप यहाँ से आके आप जाने नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं। तो इस बंदे की हेल्प के लिए भी कुछ इंडियन कम्युनिटीज ने गो फंड पे जाके इसके लिए फंड भी इकट्ठे कर रहे हैं ताकि चले इसकी रोजी रोटी तो चले, ये घर बैठा हुआ है। लेकिन ये वो केस है कि अगर आप देखें अपनी तरफ से समझते हैं कि जी बिल्कुल 100% मैं जनाब एक्यूरेट होके फिर रहा हूं, लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो किसी को पता ही नहीं होता कि एक परफ्यूम इसके गले की हड्डी बन जाएगी, एक परफ्यूम जिसका नाम इसके गले की हड्डी बन जाएगी। और इसका जो कैरियर था यंग एज में, जो कि अमेरिका में जाके सेटल होने का ख्वाब होता है, लकीली इसको उसके लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि पहले 1 या 2 महीने में ही उसको पक्की गोरी मिल गई और शादी भी उसने कर ली। लेकिन कुदरत को तो कुछ और मंजूर था। तो अब जनाब आप देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। आने वाले चंद दिनों में इसकी किस्मत का फैसला होगा कि इसको जनाब इसकी फाइल लॉक हो के वकील इसको छुड़ा सकते हैं कि नहीं, या फिर एक दिन खबर आ जाएगी कि जी ये जो इंडियन सिटीजन है इसको जनाब डिपोर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह के बड़े कहानियां, बड़े वाकयात रूनमा होते रहते हैं जो कि हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे का कसूर है, लेकिन एक जगह पे इसका कसूर जरूर है कि जो इसने शादी करके पेपर एक एजेंट को दिए थे, भंग पी के सो गया। नहीं, आपको उसका फॉलो अप लेना चाहिए था, बार बार उससे पूछना चाहिए था, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो उन्हें पैसे से गर्ज होती है, कमीशन से गर्ज होती है, फीस से गर्ज होती है, ठीक है ना। उन्होंने जनाब वो फाइल की तरह अक्षरी जैसे भी है। अब इसकी जिंदगी का यानी कि कैरियर का मसला बना हुआ है। आप देखते हैं कि आइस वाले आके इसको गिरफ्तार करते हैं या इसको लीगल स्टेटस को देने के लिए काम होता है, लेकिन लीगल स्टेटस वाली अभी तक फिलहाल कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। जो भी अपडेट्स आएंगी मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले इसी चैनल पर आपको दे दे। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यही एक चीज है जो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर्स हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। जहां खुश रहें और उसे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।